सच ही कहा किसी ने, कच्चे कान, सक्की नज़र और कमज़ोर मन अच्छी समृद्धि में भी हमें नरक का अनुभव करवाता है। जी हाँ, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था, बहुत परेशान रहता था, उदास रहता क्योंकि उसके जीवन से परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे उसका दिन व्यतीत होता, रात में भी वो बेचैन रहता, उसे नींद नहीं आती थी क्योंकि वो अपनी परेशानियों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था। धीमे धीमे वो उदास रहने लगा और मानसिक रूप से उदास रहने के कारण उसका किसी और काम में भी मन नहीं लग रहा था। परेशानियों का दौर जो था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन वो ऐसे ही इतना ही परेशान था तो उसके जो गुरु थे, जो उसके टीचर थे, उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम इस तरीके से बुझे बुझे क्यों रहते हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने सोचा ये तो हमारे गुरु हैं, मैं इनको बताता हूँ कि मैं क्यों परेशान हूँ। वो अपने गुरु के पास बैठा और उसने अपने जीवन की सारी परेशानियाँ जो थी वो उन्हें बताई। गुरुजी मुस्करा दिए और बोले, ठीक है, कल सुबह हम मिलते हैं, वो जो हमारे गांव के बाहर नदी है वहाँ पर। हो सकता है तुम्हारी समस्या का हल मिल जाए। उसने कहा ठीक है। उनके कहे मुताबिक वो भी सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि गुरुजी तो वहाँ एक पत्थर पर पहले से ही बैठे हुए थे। वो उनके पास जाके बैठ गया और कहने लगा कि बताइए क्या हल है मेरी इन परेशानियों का, समस्याओं का। उन्होंने कहा बताते हैं हम, तुम्हारा हल तो बहुत आसान है लेकिन हमें नदी के उस पार चलना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, हम चलते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बहुत परेशान हो चुका हूँ। वो किसी नाव वाले को या नदी पार करने का किसी दूसरे साधन को ढूंढने लगा। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, नदी का पानी सूख जाने दो पूरी तरीके से। जब नदी का पानी सूख जाएगा तब हम वहाँ पैदल चल के चलेंगे, फिर हम उस समस्या को ढूंढ लेंगे। उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा ये कैसे संभव हो सकता है गुरुजी, क्योंकि नदी का पानी तो सूखेगा नहीं, बरसात आएगी तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और अभी ये पानी तो हमेशा ही बहता रहेगा। नदी तो कब से बह रही है, इसका मतलब कि हमें कभी हम उस पार जाएंगे नहीं, हमें हमारी समस्या का हल नहीं मिलेगा। वो मुस्करा दिए। जी हाँ, कहानी ने बहुत कुछ कह दिया। हमारे जीवन में दुख, परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो तो चलती रहती हैं। अगर हम उनको लेके बैठ जाएंगे तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम इन्हीं परेशानियों के बीच में, इन्हीं दुखों के बीच में हमें अपने जीवन के खुशहाली के पल भी ढूंढने हैं, खुश भी रहना है। आने वाली समस्याओं को देख के उनका हल भी ढूंढना है। इस जीवन में खुशी के पल कम और दुखों के पल ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें इन सब के बीच अपने जीवन को जीना है। और जो इन दुखों के बीच से जीवन जीना सीख जाता है वही तो जीवन को अच्छे से जी लेता है। जी हाँ, छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं लेकिन हमारे अंदर एक नया उत्साह, एक नया संचार भर देती हैं। प्लीज़, अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों के किसी भी तरीके से हेल्प कर सकें तो इन छोटी छोटी कहानियों को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो परेशान रहते हैं वो इन्हें सुन के थोड़ा सा उनके मन को भी संतोष मिले, उन्हें भी नई राह मिल सके। फिर कहना चाहेंगे आपसे अंत में इतना ही कि रोज़ सुबह उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए और शाम तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। जी हाँ, फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।